देखिए, स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब कंपनी परफॉर्म करती है तो स्टॉक परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट के डेफिसिट कम होते हैं, स्टॉक परफॉर्म करती है। तो आपकी मार्केट जो इस वक्त भी 5.5-6 पी पे ट्रेड कर रही है, 10 पी पे ट्रेड करने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। रीजनल मार्केटें हमसे बहुत ऊपर लेवल पे ट्रेड कर रही है, लेकिन उनके हालात हमसे कोई बहुत अच्छे नहीं है। इन्फ्लेशन के नंबर अब बहुत नीचे आ चुके हैं, आपके इंटरेस्ट रेट अब बहुत ऊपर नहीं आएंगे, फिर आपकी जीडीपी की साइज़ जो बढ़ गई है, और फिर आपका जो डेट सर्विसिंग है वो काफ़ी नीचे आ जाएगी। तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठे हुए हैं, और इस सिचुएशन में आप थोड़ा बहुत रिलीफ बिल्कुल दे सकते हैं। आपके पास गुंजाइश है। 11% इंटरेस्ट है और एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। आपके ऑटो सेक्टर में एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, सीमेंट की सेल बढ़नी शुरू हो गई है, इसी तरह हाउसिंग सेक्टर में परफॉर्मेंस आना शुरू हो गई है। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आपने ट्रांसफ़र फीस वगैरह और ये एडवांस इनकम टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है, और ये सेक्टर को आपको ज़्यादा कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेक्टर्स में रिलीफ की तो आप बात ही ना करें। जो टैक्स दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा बहुत कम करने में कोई हर्ज नहीं है। गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ, ज़्यादा फोकस इधर उधर ना करें, लंबे टैक्स लगाने की भी कोशिश ना करें। और ये जो नॉन फाइलर के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सख्ती है, हम इनको बिल्कुल ही अपनी इकोनॉमी से बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरी तरफ आपने सर्कुलर डेट जो था, जो बर्डन था पाकिस्तान के ऊपर, उसको आपने रिजॉल्व किया है, और फर्दर भी आप ऑयल एंड गैस के सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये खबरें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है। कैप्टिव पावर की जो आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आप अगर उनको फेज आउट करना चाहते हैं तो उनका टेक केयर करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि हमारा साल बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हम मॉनेटरी टाइटनिंग में थे। लास्ट ईयर रिपेट्रिएशन उठा के आप देखें तो ह्यूज रिपेट्रिएशन की है। इस साल भी $2 बिलियन क्रॉस हो चुकी है। तो ये इंडिकेशन पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग होने के लिए काफ़ी है। आपके रिज़र्व इस वक्त बढ़े हुए हैं, $11.5 बिलियन पे आपके रिज़र्व पहुँचे हुए हैं, जो कि अनबिलीवेबल है। जो सबसे बड़ी बात है कि आपके पॉलिसी रेट 22% पे चला गया था। आपके रिज़र्व काफ़ी गिरे हुए थे, आपके रिज़र्व में इम्प्रूवमेंट आई है। आपकी जीडीपी की साइज़ बढ़ी है, आपके रेमिटेंस बढ़े हैं, फिर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट आपकी कम हुई है। आपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की, आपने आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ाई, आपकी लाइफ स्टॉक डेयरी की एक्सपोर्ट बढ़ी। आपका रुपी जब स्ट्रॉन्ग होता है तो सारे इंडिकेटर पॉजिटिव हो जाते हैं। हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मेरी अपना मशवरा गवर्नमेंट को यही है कि आप अगर इस बजट को सेम पेपर पे छाप के भी चलाएंगे ना, तो 20-25% आपके टारगेट से आप ज़्यादा कलेक्शन कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं अकील भाई, एंड प्रिसाइसली व्हाट ही ट्राइड सेइंग वाज कि 1000 अरब रुपए जो हैं, यानी 1 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं, वो गवर्नमेंट की किटी में आ गए, जस्ट बिकॉज कि शरह सूद जो है वो 22% से 11% पे आ गई है, और 2-3% और कम हो जाएगी। वही बॉन्ड्स के ये पैसे जो हैं ये चैनलाइज हों आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, बिकॉज अब गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस मौजूद है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। बजट की हर तरफ बातचीत हो रही है। इंडस्ट्री सेक्टर के जो लोग हैं वो तजावीज़ दे रहे हैं, और दूसरी साइड से ख़बरें जा बजा आती रहती हैं कि फ़लाँ सेक्टर में टैक्स बढ़ाया जा रहा है, फ़लाँ में कम किया जा रहा है, एफईडी लगाई जा रही है, एफईडी हटाई जा रही है। दिस इज़ व्हाट is going on these days until 10th June. These speculative atmosphere will continue to thrive, और हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट हैं until unless the budget is presented. Capital market happens to be at the epicenter of the financial markets. इसके जो कोर कंपोनेंट्स हैं, एक हैं इंतज़ामिया कैपिटल मार्केट की और रेगुलेटर्स, दूसरे नंबर पर हैं ब्रोकर्स, उनकी एसोसिएशन, और तीसरे नंबर पर आते हैं की ड्राइवर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, जैसे 4-5 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, आरिफ हो जाएं, अकील हो जाएं, केएसबी हो जाएं। दे हैपन टू बी एट द सेंटर एंड फोर फ्रंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो ब्रोकर एसोसिएशन से हमने जानने की कोशिश की कि वो क्या समझते हैं, उनकी नज़र में आने वाला बजट कैसा रहना चाहिए। बिकॉज़ 2 सवाल हैं बड़े कॉमन बाज़ार में।
एक तो सवाल ये है र्यूमर की शक्ल में जो हर कोई पूछ रहा है कि क्या जो कैश डिविडेंड है उस पर टैक्स लगने जा रहा है, और दूसरी बात कॉमनली जो मेरा ख्याल है कि FBR की तरफ से फैलाई गई है, दैट इज़ के जो CGT 15% है उसको 17.5% किया जा रहा है। ये दोनों हमारी नज़र में कैपिटल मार्केट के लिए ज़ेर कातिल प्रपोजल्स हैं। ये अगर र्यूमर हैं तो बहुत अच्छी बात है, र्यूमर्स नहीं है तो ये बहुत ही डिससेटिस्फाइंग और एक नए इन्वेस्टर जिसको बहुत सारी कहानियाँ देख के कैपिटल मार्केट की नई मैनेजमेंट कैपिटल मार्केट में लाई है, ये उन लोगों के लिए भी बुरी खबर है जो नए इन्वेस्टर हैं, और जो इनको लाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम आपको सुनवाएंगे अकील भाई से हमारी क्या डिस्कशन रही, क्या बातचीत रही रिगार्डिंग द करंट ईयर जो कि ख़त्म हुआ चाहता है, एंड गोइंग फॉरवर्ड इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। सो लेट्स हियर व्हाट अकील भाई हैज़ टू से about the current year and going forward what does he expects? मेरा ख्याल है कि हमारा साल बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हम मॉनेटरी टाइटनिंग में थे और टाइटनिंग में अच्छे रिज़ल्ट हमने दिए हैं। तो इस रिज़ल्ट से अगर आपके अहदाफ पे थोड़ा बहुत तो फ़र्क है, लेकिन हमने बेस्ट पॉसिबल अचीवमेंट की है। और जो अगला बजट है, ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान ने काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, इकनॉमिकली भी और मॉरली भी, क्योंकि हमने जो कमिटमेंट IMF से की थी वो हत्तल इम्कान इन्होंने पूरी कोशिश की है और वो पूरी हुई है। जो सबसे बड़ी बात है कि आपके पॉलिसी रेट 22% पे चला गया था। इसके बाद अगर आप देखें कि आपके रिज़र्व काफ़ी गिरे हुए थे, आपके रिज़र्व में इम्प्रूवमेंट आई है, आपकी GDP की साइज़ बढ़ी है, फिर आपके रेमिटेंस बढ़े हैं, फिर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट आपकी कम हुई है। तो ओवरऑल तो मैं समझता हूँ हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और पूरी दुनिया क्राइसिस फेस कर रही है उन हालात में। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में और हम बेहतरी फील कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका रुपी जब स्ट्रॉन्ग होता है तो सारे इंडिकेटर पॉजिटिव हो जाते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि लास्ट ईयर रिपेट्रिएशन उठा के आप देखें तो ह्यूज रिपेट्रिएशन की है, इस साल भी $2 बिलियन क्रॉस हो चुकी है। तो ये इंडिकेशन पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग होने के लिए काफ़ी है। इसके साथ साथ आपके रिज़र्व इस वक्त बढ़े हुए हैं, $11 बिलियन पे आपके रिज़र्व पहुँचे हुए हैं, जो कि अनबिलीवेबल है, ये सोचा नहीं होगा कभी भी। तो फिर इसके अलावा आपको एक चीज़ देखना है कि आपने नई जगहों से आपकी एक्सपोर्ट शुरू हो गए है। आपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की, आपने IT की एक्सपोर्ट बढ़ाई, आपकी लाइव स्टॉक डेयरी की एक्सपोर्ट बढ़ी है, फिर आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर को डैमेजिंग फील हुआ होगा, क्योंकि उनको वीट की प्राइस नहीं मिली। तो ये हमारी कोताही है कि गवर्नमेंट जब भी कोई कमिटमेंट करे उसको ऑनर करना चाहिए। आपने लास्ट ईयर वीट प्राइस आपने माशाअल्लाह 100 रुपये की हुई थी, तो इस साल आप 100 ना करते, लेकिन 80 रुपये या 70 रुपये उनका हक बनता था। तो हमने थोड़ा सा फार्मर के साथ ज्यादती तो की है, लेकिन गवर्नमेंट को इस एरिया को फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फार्मर्स पैसे कमाता है तो आपकी क्रॉप की साइज़ बढ़ती है, और अगर ये पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर आपको अपना इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इस साल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप मॉनेटरी टाइटनिंग के अंदर जब आपने ये अहदाफ हासिल किए हैं, तो अब तो मॉनेटरी ईजिंग पे चली गई है। 11% इंटरेस्ट है और एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, आपकी ऑटो सेक्टर में एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, बाकी जगहों पे भी सीमेंट की सेल बढ़नी शुरू हो गई है, इसी तरह हाउसिंग सेक्टर में परफॉर्मेंस आना शुरू हो गई है। और ये सारे सेक्टर ऐसे हैं जो लंबी लंबी इंडस्ट्रियों को अपने साथ लेके चलते हैं। तो अगर जो भी आपके जो टारगेट था लास्ट ईयर का और इस साल का जो आप रख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ 20 to 25% जो लास्ट ईयर हमने कलेक्शन की है उस पे 25% इंक्रीज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। और गवर्नमेंट मैं समझता हूँ ज़्यादा फोकस इधर उधर ना करें, लंबे टैक्स लगाने की भी कोशिश ना करें। और ये जो नॉन फाइलर के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सख्ती है,
हम इनको बिल्कुल ही अपनी इकनॉमी से बाहर नहीं निकाल सकते। तो मेरी अपना मशवरा गवर्नमेंट को यही है कि आप अगर इस बजट को सेम पेपर पे छाप के भी चलाएंगे ना, तो 20-25% आपके टारगेट से आप ज़्यादा कलेक्शन कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं अकील भाई, एंड प्रिसाइसली व्हाट ही ट्राइड सेइंग वाज कि 1000 अरब रुपए जो हैं, यानी 1 ट्रिलियन रुपीस जो हैं, वो गवर्नमेंट की किटी में आ गए जस्ट बिकॉज कि शरह सूद जो है वो 22% से 11% पे आ गई है और 2-3% और कम हो जाएगी। वही बॉन्ड्स के ये पैसे जो हैं ये चैनलाइज हों आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, बिकॉज अब गवर्नमेंट के पास फिजिकल स्पेस मौजूद है। मज़ीद आई थिंक जो कनेक्ट बनता है वो टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स रिफॉर्म से बनता है। जहाँ ये ख़बरें मार्केट में हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर में FED ख़त्म हो रही है, 236 टैक्स रिलेटेड, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स which may turn out to be good for the real estate sector. withholding टैक्स और GST के ऊपर भी एक्सपेक्टेशंस हैं अवाम की, बट देखना होगा कि ये वज़ीर ख़जाना उस एंड पे कुछ डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो अकील भाई, लेट्स हेयर व्हाट ही हैज़ टू से। देखें, आपने जितनी बातें की ये सब ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर को तो मैं समझता हूँ उन्होंने टैक्स में लेके आ गए हैं, लेकिन उसको हमें थोड़ा सा टेक केयर करने की ज़रूरत है क्योंकि इस साल इनको प्राइस नहीं मिली है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि सेल टैक्स में बढ़ाने की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि सेल टैक्स शायद अब 1-आधा% ही बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकता। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये अंदाज़ा है कि मिल्क वगैरह पे ये 18% सेल टैक्स नहीं होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ लोगों के साथ ज़्यादती है और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ ऐसे स्टॉक्स पे तो आपको टैक्स ही नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये गरीब लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, आपने ये कहा कि रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर आपने ट्रांसफ़र फीस वगैरह और ये एडवांस इनकम टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है और ये सेक्टर को आपको ज़्यादा कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेक्टर्स में रिलीफ की तो आप बात ही ना करें। जो टैक्स दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा बहुत कम करने में कोई हर्ज नहीं है। सुपर टैक्स भी आप, क्योंकि अब आप राइट डायरेक्शन में जा चुके हैं, आपके रिमिटेंस भी बढ़े हैं, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, आपका ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, आपका करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। तो अब अगर आप थोड़ा बहुत सुपर टैक्स कम करें तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये फॉर द टाइमिंग लगाया गया था जो हालात सही नहीं थे। लेकिन अब माशाअल्लाह हमारी इकनॉमी के नंबर बेहतर हो रहे हैं, तो अब हमें ज़रूरत है कि उसको फेज़ आउट करें और फेज़ आउट 50% रिड्यूस कर दें या 25% रिड्यूस करें, लेकिन करने की ज़रूरत है क्योंकि सेक्टर सारे टैक्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और उनको टैक्स बर्डन में बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ भी आप ये देखें कि अगर रियल इस्टेट में, आप तो नहीं कहते कि आप रिलीफ दें, लेकिन जो टैक्स गलत किस्म के लगाए हुए हैं और जो लोगों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और जो रियल इस्टेट हाउसिंग में जाके कन्वर्ट हो रही है और उसके कन्वर्ट होने की वजह से आपका बेनिफिट बहुत है, तो उसको आपको मतलब बहुत टफ टाइम नहीं देना चाहिए। जिस तरह दूसरों जगहों पे आप टैक्स ले रहे हो उस हद तक आप टैक्स लें। तो इसको रिलीफ तो नहीं कह सकते, उसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उसको बेहतर करें आप। जी, इसके बाद जो हमने अकील भाई से बातचीत की, दैट वाज रिगार्डिंग 2022 मॉडल वर्सेस 2025 मॉडल। 2022 मॉडल वाज इंपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल, जिसमें इंपोर्ट की हुई अशिया पर ड्यूटी और टैक्सेस से गवर्नमेंट की ट्रेजरी भरी जाती थी। अभी जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की वो एक्सपोर्ट लेड स्ट्रेटजी है, जिसमें ये नज़र आता है कि चीज़ें इंपोर्ट उतनी की जाएँ कि जितने अमाउंट का या उससे ज़्यादा वैल्यू की आप एक्सपोर्ट भी कर सकें। ये चीज़ हमें ऑटो सेक्टर में भी नज़र आ रही है और दीगर इंडस्ट्री सेगमेंट्स में भी नज़र आ रही है। सो अकील भाई से जब हमने इस मुआवजे की बातचीत की और इस तरह के एक आध % की जो कम से कम टैक्स की भी बात की एक्सपोर्टर्स पे, तो सुनिए अकील भाई ने क्या कहा। मेरा अपना ख्याल है एक्सपोर्टर पे बहुत ज़्यादा तो हम बर्डन डाल भी नहीं सकते हैं और उनकी लॉबी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फिर IT वगैरह की आपकी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई है, फिर आप ये लाइव स्टॉक डेयरी में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई है, फिर आप इसकी तरफ आ जाएं, माइनिंग में हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं।
तो हमारा माइनिंग सेक्टर भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा और आने वाले दिनों में यहाँ हम एक्सपोर्ट के नंबर बढ़ते हुए भी देखेंगे। दूसरी तरफ आपने सर्कुलर डेट जो था, जो बर्डन था पाकिस्तान के ऊपर, उसको आपने रिजॉल्व किया है और फर्दर भी आप ऑयल एंड गैस के सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये खबरें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है और मैं ये समझता हूँ कि जो काम हो रहा है हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन अब गवर्नमेंट को सिर्फ मैं नाम लूँ तो मुनासिब भी नहीं है। पीछे से हमारे मुल्क में एक बात तो है तय कि जब तक आपको बम्बू होता नहीं है आप ठीक होने की कोशिश भी नहीं करते। तो बहरहाल क्रेडिट किसी और को भी हमें देना चाहिए, लेकिन हम देंगे तो जाहिर बात है लोग झूठ बोलेंगे कि नहीं हम इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट तो पाकिस्तान में वैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्राइसिस जो हम फेस करते हैं ये इंडिपेंडेंट का नारा लगा के करते हैं। कैप्टिव पावर्स जो हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा रहा है। सुनिए अखिल भाई इस पे क्या कहते हैं। कैप्टिव पावर की जो आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आप अगर उनको फेज आउट करना चाहते हैं तो उनका टेक केयर करने की ज़रूरत है। हमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए जिससे किसी को डैमेज करने की बात हो। अगर आप उनको एग्ज़िट दें और अच्छी तरह एग्ज़िट दें तो हो सकता है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन अगर आपने इसको टैकल सही तरह नहीं किया तो जाहिर बात है जिनकी इन्वेस्टमेंट है वो इफ़ेक्ट होंगे। तो इफ़ेक्ट किसी को भी नहीं होना चाहिए। कारोबार सबको करने का राइट है और कारोबार अगर परफॉर्म करेगा और आगे बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेंगे तो पाकिस्तान की इकनॉमी के नंबर बेहतर होंगे, कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो बड़ी अरसे के बाद मैं यही कहूँगा कि जो आप टैक्स लगा रहे हैं ज़रूर लगाएं, लेकिन आप ये देखें इसकी ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन मेरे तो ये ख्याल है कि लास्ट जो टैक्स है उसमें थोड़ा बहुत आप रिलीफ भी दे देंगे तो आप नया टारगेट अचीव कर लेंगे। मैंने स्पेशली कहा कि आपके इन्फ्लेशन के नंबर अब बहुत नीचे आ चुके हैं, आपके इंटरेस्ट रेट अब बहुत ऊपर नहीं आएंगे, फिर आपकी जीडीपी की साइज़ जो बढ़ गई है और फिर आपका जो डेट सर्विसिंग है वो काफ़ी नीचे आ जाएगी। तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठे हुए हैं और इस सिचुएशन में आप थोड़ा बहुत रिलीफ बिल्कुल दे सकते हैं, आपके पास गुंजाइश है। लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट के डेफिसिट बढ़े। अगर आपको लगता है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट थोड़ा बहुत तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कोई 6% या 7% ग्रोथ, लेकिन 3.5-4% ग्रोथ अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 11% पॉलिसी रेट पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत आएगी। फिर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आने के चांसेस है। नई इंडस्ट्री भी हम देख रहे हैं काफ़ी लग रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा हम टैक्स ना लगाएं, जो कलेक्शन का तरीका है उसको बेहतर करें। देखिए कैपिटल गेन टैक्स जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामला है एंड व्हेन वी टॉक टू एनीवन सब के सब इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स को इनफैक्ट पीपल फील कि कम होना चाहिए। बट लेट्स हियर व्हाट डज अकील भाई हैज़ टू से। देखिए स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब कंपनी परफॉर्म करती है तो स्टॉक परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट के डेफिसिट कम होते हैं, स्टॉक परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट सब्सिडी जब देती है और बिला वजह सब्सिडी देती है और उसके बेनिफिशरी 4, 5, 10 लोग होते हैं तो ये हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव खबर होती है। गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट जो रिजॉल्व करने की बात की थी उसी की वजह से आपकी इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम हमने देखा। और फर्दर भी हम देख रहे हैं कि जितनी हर्डल्स हैं जो हैं उसको आराम से टाइम के साथ आप इसको ख़त्म करें। और ये आप ख़त्म करेंगे तो आपकी मार्केट जो इस वक्त भी 5.5-6 पी पे ट्रेड कर रही है, 10 पी पे ट्रेड करने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। रीजनल मार्केटें हमसे बहुत ऊपर लेवल पे ट्रेड कर रही है, लेकिन उनके हालात हमसे कोई बहुत अच्छे नहीं है। पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत परफॉर्म कर रहा है। हम पूरे साल के नंबर उठाते हैं, हमारे नंबर में कहीं भी कोई ऐसा नंबर हमें नहीं दिख रहा कि आगे हमें प्रॉब्लम होगी। ज़बरदस्त। अब देखें कि कितनी सीधे बातें हैं जो अकील भाई ने कही। अगर हम उसको सम अप करें तो बॉटम लाइन ये बनती है कि मोहम्मद अली जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सर्कुलर डेट के लिए मुआहदा भी हो चुका है बैंकों की एसोसिएशन के साथ कि वो 2 से 3 खरब रुपए का जो कर्ज़ा है वो अपने ज़िम्मे ले लेंगे और गवर्नमेंट इसको मीट करने के लिए कोई 2 से 3 रुपए पर यूनिट शायद सरचार्ज भी लगा दे बिजली के ऊपर। तो लेकिन होगा ये कि ये सर्कुलर डेट ख़त्म हो जाएगा, इससे बिलियंस ऑफ रुपीज़ किटी में आ जाएंगे जो इस सर्कुलर डेट में नहीं घूम पा रहे थे। वो रुपया जब सेटल हो के गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आ जाएगा
तो फिर गवर्नमेंट इन्हीं स्टॉक्स में SNGP, SSGC, PPL और OGDC इसमें बहुत बड़े डिविडेंड्स दे देगी। इसी की एंटिसिपेशन में OGDC जो है वो 80 रुपये से 200 रुपये तक आ गया और इसमें 400 रुपये तक का पोटेंशियल है। जब वकील भाई कहते हैं कि बाज़ार 6 के पी पर है और 10 के पी तक जा सकती है, एंड इट विल गो बिकॉज ऑफ दिस द रेजोल्यूशन ऑफ दिस इशू, और उसके जो अंडरलाइन 4 स्टॉक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, तो अब आपको समझना चाहिए कि हमारी बाज़ार के डायनामिक्स क्या हैं। जो दूसरी चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की वो ये थी कि जो रियल इस्टेट सेक्टर है उसमें आप 3% की FAD ख़त्म करने की बात छोड़कर इसके ऊपर खुश ना हो। रियल इस्टेट में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। रियल इस्टेट सेक्टर में 100-125 खरब रुपए कम से कम पार्म्ड हैं। अगर सिर्फ इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा इनकम हो सकती है। जो महसूलात की मद में गवर्नमेंट जो है वो बहुत शाद और आबाद हो सकती है। सो ही वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन कि रियल इस्टेट सेक्टर की जानिब भी जो है वो नज़र करम की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि उसको इंट्रोड्यूस कर तो गया है मगर वो इनफैक्ट टोटली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बिकॉज़ ये जो 6-7 खरब रुपए का खसारा आपको हर साल बजट में नज़र आता है, ये सिर्फ डिविजिबल पूल में से इनकम आते ही सूबे अपना हिस्सा ले उठते हैं और टैक्स की मद में कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो रियासत जो है वो 6-7 अरब रुपए का सालाना खसारे वाला बजट प्रेजेंट करती है। एंड दिस इज़ समथिंग which was designed by People's Party, which was designed by PPP to handle the establishment, और अब वो establishment के साथ बैठ के शायद इस चीज़ को रिड्रेस करने जा रहे हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट कि जो आइंदा बजट आया करेंगे वो शायद इतने ज़्यादा खसारे के नहीं हो, क्योंकि मैक्रो लेवल पर ये जो 18वीं तरमीम की वट एवर वर्ड यू मे वांट टू चूज़, वो चीज़ होपफुली सेटल हो जाएगी। पोस्ट बजट हम एनालिसिस आपको ज़रूर देंगे कि किन एरियाज़ में गवर्नमेंट ने किस तरह के टैक्सेस लगाए और टैक्सेस को विड्रॉ किया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।